दोस्तों जरा सोचो, आईपीएल या वर्ल्ड कप का मैच चल रहा है लेकिन कोई आवाज नहीं है। बैट्समैन शॉट मार रहा है, बॉलर्स बॉल डाल रहा है, फील्डर्स डाइव कर रहा है, पर सब कुछ चुपचाप हो रहा है, जैसे कोई पुराने जमाने की बिना आवाज वाली मूवी चल रही हो। अजीब लग रहा है ना? लेकिन यही क्रिकेट होता अगर कमेंट्री नहीं होती। ये आवाज ही तो है जो मैच का मजा और इमोशन कनेक्ट कर देती है। एक सिंपल शॉट कमेंटेटर के शब्दों के साथ मिक्स होता है तो वो सिर्फ बाउंड्री नहीं, एक मोमेंट बन जाता है। कमेंट्री ये सिर्फ बोला गया शब्द नहीं होता, ये गेम की जान होती है। और आज हम बात करने वाले हैं इसी अंडररेटेड पार्ट के बारे में, क्रिकेट कमेंट्री के बारे में, इसका असल असर, इसका इवोल्यूशन और वो हिडन इम्पैक्ट जिससे क्रिकेट सिर्फ गेम नहीं, इमोशन बन गया। कमेंट्री का सफर उतना ही पुराना है जितना खुद क्रिकेट का चार्म। आज हम टीवी, एचडी कैमरास, ड्रोन और माइक के बिना मैच सोच ही नहीं सकते। पर एक टाइम था जब सिर्फ आवाज होती थी और वही आवाज पूरे देश को स्टेडियम तक ले जाती थी। 1930s के दौर में जब ना लाइव विजुअल्स थे ना हाइलाइट्स, बस एक रेडियो और उसके पीछे एक ही आवाज, AFS तलियर खान। वो पहला इंडियन वॉइस था जिसने क्रिकेट को हर घर तक पहुंचाया। उस समय लोग रेडियो के पास बैठे रहते थे और उनके हर शब्द से पूरे सीन को इमेजिन करते थे। He hits it through covers, what a beautiful shot। बस इन लाइन पे ही लोग चीयर करते थे जैसे खुद स्टेडियम में हो। तब कमेंट्री सिर्फ बैट और बॉल का अपडेट नहीं थी, वो एक कहानी थी जो इमेजिनेशन पे छोड़ी जाती थी। फिर आया टेलीविजन का जमाना और कमेंट्री ने लिया एक नया जन्म। अब आवाज के साथ तस्वीर भी थी तो कमेंटेटर्स ने अपनी स्टाइल बदली। अब वो सिर्फ बताते नहीं थे कि क्या हो रहा है, बल्कि समझाते थे कि क्यों हो रहा है। रिची बेनॉट, टोनी ग्रेग, हर्षा भोगले, ये नाम सिर्फ माइक के पीछे लोग नहीं थे, ये लोग गेम के फिलोसोफर्स थे। बेनॉट के लिए साइलेंस भी एक आर्ट था और टोनी ग्रेव के लिए एक्साइटमेंट एक वेपन। और जब हर्षा भोगले जैसे इंडियन वॉइस आए तो उन्होंने कमेंट्री में एक नई पोएट्री भर दी। 1983 वर्ल्ड कप के टाइम पे तो कमेंट्री ने देश को जोड़ा था। कपिल देव का कैच, मोहिंदर अमरनाथ का बॉलिंग स्पेल, सब कुछ उन्हीं वॉइसेस ने इमॉर्टल बना दिया। लोगों को सिर्फ इंडिया की जीत नहीं बल्कि वो जीत कैसे सुनाई दी थी वो याद है। फिर आया डिजिटल एरा जहाँ कमेंट्री सिर्फ माइक तक सीमित नहीं रही। आज कमेंट्री एक मल्टी स्क्रीन एक्सपीरियंस बन चुकी है। ट्विटर पे लाइव एनालिसिस, यूट्यूब पे वॉच अलॉन्ग्स, रीजनल लैंग्वेज में कमेंट्री फीड्स, सब मिलके क्रिकेट को हर स्क्रीन तक ले गए। हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी, हर जुबान में कमेंट्री मिलती है और इसी वजह से क्रिकेट सच में एक रिलीजन बन गया है। पहले क्रिकेट एक स्पोर्ट था जो लोग देखते थे, अब कमेंट्री ने उसे एक फेस्टिवल बना दिया है जिसे लोग महसूस करते हैं। कमेंट्री के वजह से लोग मैच के साथ जुड़े हुए महसूस करते हैं। एक रिपोर्ट के हिसाब से 78% क्रिकेट फैन मैच को लाइव कमेंट्री से ही फॉलो करते हैं। सोचिए अगर माइक ना हो या कमेंट्री खामोश रहे, मैच का फील अधूरा रहेगा। कमेंटेटर्स हमें बताते हैं ये बॉलर प्रेशर में, ये बैट्समैन साइकोलॉजिकल ट्रैप में। इस तरह हम मैच के साइकोलॉजिकल साइड को समझने लगते हैं। उनकी वॉइस हमें गेम के अंदर ले जाती है। स्टेडियम का एटमॉस्फेयर, बैट्समैन का हार्ट बीट, बॉलर का चैलेंज, सब हम तक आता है। ये एंगेजमेंट ग्राउंड से दूर बैठ के भी फील होती है। अच्छा कमेंटेटर सिर्फ डिलीवरी डिस्क्राइब नहीं करता, वो स्ट्रेटजी, एक्सपेक्टेशन और ड्रामा ऐड करता है। जैसे जब बैट्समैन सिंगल लेता है या फील्ड चेंज होता है, कमेंटेटर हमें बताता है कि वो मूव क्यों हो रहा है। इस तरह कमेंट्री मैच के ऑर्डिनरी मोमेंट को भी यादगार बना देती है। कमेंट्री का इम्पैक्ट सिर्फ फैंस पे नहीं बल्कि प्लेयर्स और ऑफिशियल्स पे भी पड़ता है। कुछ स्टडीज ने बताया है कि कमेंट्री के डेटा से प्लेयर्स के स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस एनालाइज किए जा सकते हैं। इसका मतलब है कमेंट्री जो हम सुनते हैं वो एनालिटिक्स का हिस्सा बन रहे हैं। अंपायर्स पर भी असर है। लाउड कमेंट्री, प्लेयर्स रिव्यू, लोगों की उम्मीदें, सब प्रेशर बनाते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब कमेंटेटर कुछ बोले तो समझ लेना उसका असर सिर्फ टीवी स्क्रीन तक नहीं बल्कि गेम के अंदर भी है। पर कमेंट्री की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा किस वजह से बनती है? हम कमेंटेटर्स को याद क्यों रखते हैं? क्यों उनकी लाइंस हम रिपीट करते हैं? क्योंकि कमेंट्री उन मोमेंट्स को इमोशन से भर देती है। लास्ट ओवर विन, प्लेयर वॉक ऑफ, सेंचुरी सेलिब्रेशन, ऐसे मोमेंट्स में कमेंट्री ही सबसे ज्यादा जान डालती है। हमें वो आवाज याद रहता है जिससे हमने गेम के पीक फील किए थे। और जब हम गेम देखते हुए इको करते कमेंटेटर्स का लाइन, वो सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं, वो कनेक्शन है गेम के साथ। हर मैच के खत्म हो जाने के बाद स्कोरबोर्ड रीसेट हो जाता है, क्राउड घर चली जाती है, प्लेयर्स अपना गियर उतार देते हैं, लेकिन कमेंट्री वो कहीं ना कहीं हम सबके दिमाग में गूंजती रहती है। एक अच्छे कमेंटेटर की आवाज ही वो ब्रिज होती है जो ग्राउंड और ऑडियंस के दिल को जोड़ देती है। और शायद इसीलिए जब हम टीवी बंद कर देते हैं तब भी वो लाइंस हमारे साथ रहती है। तो जब तुम अगला मैच देखो और माइक के पीछे कोई आवाज गूंज रही हो तो थोड़ा रुक के सुनना, क्योंकि वो सिर्फ गेम डिस्क्राइब नहीं कर रहा, वो तुम्हें फील करवा रहा है कि क्रिकेट सिर्फ खेली नहीं जाती, उसको बोला भी जाता है। दोस्तों तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करना, अपने क्रिकेट बडीज के साथ शेयर करना। मैं हर हफ्ते ऐसे बेहतरीन क्रिकेट के वीडियोस लाते रहता हूँ। मुझसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एंड फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग।